हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। गांव बहुत सुंदर था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। खेतों में सरसों के पीले फूल झूमते थे और शाम को बच्चे मिट्टी में खेलते हुए खिलखिलाते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, शांतिनाथ मंदिर। लोगों का मानना था कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ भगवान बहुत जागृत हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक परंपरा भी थी। हर साल नवरात्रि के अंतिम दिन एक बकरी की बलि दी जाती थी। गांव वालों का विश्वास था कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। गौरी और उसका नन्हा चांदू। उसी गांव में रहती थी एक सफेद रंग की शांत स्वभाव वाली बकरी, गौरी। उसकी आंखों में ममता भरी रहती थी। कुछ ही महीने पहले उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम किसान की बेटी राधा ने प्यार से रखा था, चांदू। चांदू बहुत चंचल था। वो कभी तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी अपनी माँ के कान खींचता, तो कभी बच्चों के पीछे पीछे भागता। गौरी हर समय उसे प्यार से चाटती और कहती, अगर वो बोल पाती तो शायद यही कहती, दूर मत जाना मेरे लाल, दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। अशुभ घोषणा। एक दिन गांव में ढोल बजा। मुखिया ने घोषणा की, इस साल मंदिर की बलि के लिए चुनी गई है किसान रामू की बकरी गौरी। रामू के हाथ से लाठी गिर गई। उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था कि ये परंपरा तोड़ना आसान नहीं है। राधा जोर से रो पड़ी, नहीं बाबा, गौरी नहीं जाएगी, वो तो हमारे परिवार की सदस्य है। लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, ये सदियों पुरानी परंपरा है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। डर भरी रात। उस रात गौरी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर का माहौल शांत था पर भारी भी। चांदू ने पूछा, माँ, आज सब उदास क्यों है? गौरी ने उसे अपने पास सुला लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने बच्चे को डरने नहीं दिया। चांदू बोला, माँ, बलि क्या होती है? गौरी का दिल कांप उठा। वो चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाई, बस उसे अपने सीने से लगाकर खड़ी रही। नवरात्रि का दिन। पूरा गांव सजा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लाल झंडे लहरा रहे थे। गौरी को फूलों की माला पहनाई गई। चांदू उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी छोटी टांगें कांप रही थीं। मंदिर के सामने भारी भीड़ जमा थी। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। चांदू अब सब समझ चुका था। वो रोते हुए बोला, माँ, ये लोग आपको क्यों ले जा रहे हैं? गौरी ने उसकी आंखों में देखा। उस नज़र में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। मासूम प्रार्थना। जैसे ही गौरी को बलि स्थान की ओर ले जाया गया, चांदू जोर से चिल्लाया, भगवान, अगर आप सच में यहाँ हैं तो मेरी माँ को बचा लीजिए। वो बुरी नहीं है, उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसकी आवाज़ मंदिर की दीवारों से गूंज उठी। भीड़ में खड़े बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। राधा आगे आई। उसने जोर से कहा, भगवान को खून नहीं, दया पसंद है। उसके साथ बाकी बच्चे भी चिल्लाने लगे, हमें बलि नहीं चाहिए। भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में भगवान खून चाहते हैं या ये सिर्फ हमारा डर है? पुजारी के हाथ कांपने लगे। बदलाव की सुबह। मंदिर में सन्नाटा छा गया। ढोल बंद हो गए। मंत्र रुक गए। पुजारी ने पहली बार भीड़ की ओर देखा। बच्चों की आंखों में सवाल थे। उसी पल आसमान में बादल घिराए। तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए। लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसा संकेत है? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी आगे आए। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पहली बार भगवान की असली आवाज बच्चों के मुंह से सुनी है। चमत्कार या चेतावनी? अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गौरी और चांदू एक कोने में खड़े थे। चांदू अपनी मां से चिपका हुआ था। मुखिया ने पुजारी से पूछा, क्या करें? पुजारी ने आंखें बंद की और कहा, आज कोई बलि नहीं होगी। भीड़ चौंक गई। शायद हम सालों से गलत समझते आए हैं। भगवान को दया चाहिए, निर्दोष की जान नहीं। फूल नई शुरुआत।
अगले दिन पंचायत बुलाई गई। लंबी चर्चा हुई। कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन बच्चों की बातों ने सबके दिल पिघला दिए। अंत में निर्णय हुआ, आज से इस गांव में किसी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। हम भगवान को फल, फूल और सेवा चढ़ाएंगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राधा दौड़कर गौरी से लिपट गई। चांदू उछलने लगा। रंग बदलता हुआ शांतिपुर। उस साल फसल पहले से बेहतर हुई। बीमारियां कम हुईं। गांव में खुशियां बढ़ीं। लोग कहने लगे, शायद असली आशीर्वाद दया से मिलता है। शांतिनाथ मंदिर में अब हर साल भजन कीर्तन होता। बच्चे नाटक करते, दया सबसे बड़ा धर्म है। गौरी बूढ़ी हो गई, लेकिन हर साल नवरात्रि में उसे सम्मान से फूल पहनाए जाते। चांदू बड़ा होकर पूरे गांव का सबसे चंचल बकरा बना। उसे देखकर लोग मुस्कुराते। अंतिम संदेश। एक दिन राधा ने मंदिर में खड़े होकर कहा, हमने भगवान को नहीं बदला, हमने अपने दिल बदले हैं। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था। मॉरल: सच्ची भक्ति दया में है, हिंसा में नहीं। भगवान को खून नहीं, करुणा पसंद है।